ओम ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। पहली बात तो यह है कि हम लोग कल से और 17 तारीख तक छुट्टी पर अवकाश पर हैं। 13 से 17 तक 18 को मिलते हैं। रविवार को बीच में 3 बजे सत्संग है, वो तो हम करेंगे। 5वें अध्याय का 12वां ब्राह्मण प्रारंभ होगा। प्राण रूप ब्रह्म की उपासना और तद विषय का आख्यान यहाँ पर बता रहे हैं। अन्नम ब्रह्मिति एके आहु तन्न तथा। कुछ लोग कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है, पर वैसा नहीं है। अन्न ब्रह्म है किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। अन्न ब्रह्म है, लेकिन प्राण के बिना, शरीर में प्राण नहीं होते तो अन्न का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देव एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं। तन्न तथा शुष्यति। अच्छा, पूयति व अन्नम अमृते अन्नम ऋते प्राणात्। प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। प्राणो ब्रह्म इति एकेहु तन्न तथा। कुछ लोग कहते हैं कि प्राण ब्रह्म है, तन्न तथा वैसा भी नहीं है। एक लोगों ने कहा कि अन्न ब्रह्म है, पर वैसा नहीं है, क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। दूसरे लोग कहते हैं प्राण ब्रह्म है, पर वैसा नहीं है। शुष्यति भी प्राणा ऋते अन्नात्। लेकिन अन्न के बिना प्राण भी सूख जाते हैं। एते है तु एव देवते एकदा भूयं भूत्वा परमताम गच्छता। लेकिन एते है तु एव देवते, ये दोनों देवता एकदा भूयं भूत्वा, एक भाव को प्राप्त होकर के परमताम गच्छता, परमता को प्राप्त हो जाते हैं। तद्धस्म आह प्रात्रिदः पितरम किंस्वित् एवं विदुषे साधु कुर्याम किमेव अस्मै असाधु कुर्याम इति। तो यहाँ पर तद्धस्म आह प्रात्रिदः, ये दोनों देवता, कौन से दोनों? प्राण और अन्न। अन्न के बिना प्राण भी तो सूख जाते हैं। हमें भोजन ना मिले तो हमारे प्राण भी सूख जाते हैं, मतलब प्राण भी निष्क्रिय हो जाते हैं। और प्राण के बिना अन्न सूख जाता है। प्राण कमजोर पड़ जाते हैं तो अन्न जो है सड़ जाता है, सूख जाते हैं, सड़ जाता है। मतलब अन्न में वो हमारे भीतर जो ऊर्जा देने की सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाती है। प्राण के बिना अन्न जो है सड़ जाता है। तो ये दोनों देवता हो गए, ये दोनों देवता एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं। ये दोनों देवता परम भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा निश्चय करके प्रात्रिद ऋषि ने अपने पिता से कहा था। प्रात्रिद नाम के ऋषि ने अपने पिता से कहा था, इस प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूं या क्या अशुभ करूं। ना मैं उसका शुभ कर सकता हूं, ना मैं अशुभ कर सकता हूं। मतलब इतना ऊंचा ज्ञान है ये। अन्न और प्राण एक दूसरे के सहयोगी हैं। अन्न से प्राण को सहयोग मिलता है और प्राण से अन्न को सहयोग मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के इतना ऊंचा ज्ञान है। कह रहे हैं कि प्रात्रिद ऋषि ने कह डाला, क्या कह डाला? तद्धस्माह प्रात्रिदः पितरम किंस्विद एवं विदुषे साधु कुर्याम किमेव अस्मै असाधु कुर्याम। माने ऐसा निश्चय करके प्रात्रिद ऋषि ने पितरम, अपने पिता से कहा।
अपने पिता से ये कहा था कि इस प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूं और क्या अशुभ करूं, अर्थात नहीं कर सकते। कृतकृत्य हो जाने के कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है न कोई अशुभ किया जा सकता है, न कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है न कोई उसको कुछ बढ़ा सकता है। कितनी अच्छी स्थिति है, हमें कोई हमारे लिए कुछ भला भी नहीं कर सकता, कोई बुरा भी ना कर सके हमारा। कितनी अच्छी स्थिति है कि हम ऐसी स्थिति में जिए कि हमारा कोई बुरा भी ना कर सके, हमारा कोई भला भी ना कर सके। हम तो प्राण कोई एक दूसरे के अपने को ऐसा क्या बोलेंगे समझ कैसे जोड़ रहे हैं। श्रद्धा से सुनो और बस उसको काम करने दो अपने अंदर, विचार विचार मत लगाओ। ऐसे श्री अरविंद कहते हैं, ऋषि कहते हैं, देखो कि कोई भी उपनिषद के वाक्य आते हैं उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, सुनो और उसको अपने आप ही पाक को प्राप्त होने दो, परिपाक को प्राप्त। मैंने एक बार पूछा कि ये श्री अरविंद की सावित्री समझ में नहीं आती, बोले समझने की चीज ही नहीं है, आप उसको केवल उन शब्दों को दोहराओ, दोहराते चले जाओ, कई वर्ष तक दोहराते चले जाओ, वो मंत्र हैं, वो मंत्र अपने आप ही अर्थ को प्रकट करेंगे। ये एक शैली आप समझने की कोशिश करें, मतलब दिमाग लगा करके चीजें नहीं प्रकट होती है, तो व्याकरण में दिमाग लगाने की जरूरत है। दिमाग लगाना है तो व्याकरण के सूत्रों में लगाओ, आगे पीछे क्या है कैसे क्या होता है, ये तो ऋषि वचन होते हैं, आर्ष वाणी होती है, इसमें दिमाग क्या काम करेगा। मंत्र है ये तो अपने आप ही अपना उद्घाटन करेंगे हमारे सामने जब हम पात्र हो जाएंगे। तो अन्न ब्रह्म है, कोई कहता है अन्न ब्रह्म है और कोई कहता है प्राण ब्रह्म है। तो इन्होंने ये कहा प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है और अन्न के बिना प्राण सूख जाता है। एक की जगह सड़ना कहा है, एक की जगह एक जगह सूखना कहा है। तो ये दोनों देव एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं, एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसा निश्चय करके प्रात्रिद नाम का ऋषि है अपने पिता को बोला, मतलब ये दोनों माने अन्न और प्राण एक रूपता को प्राप्त, एक धा भावम गत्वा, एक धा भाव, एक धा भूयम भूत्वा, एक धा भाव को प्राप्त होकर के एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं। प्रात्रिद ऋषि ने अपने पिता से कहा इस प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूं या क्या अशुभ करूं, क्योंकि कृतकृत्य हो जाने के कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है न कुछ अशुभ। इतना मैं इसको जितना दोहराऊं उतना अच्छा है कि हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हमें हमारा कोई भला भी ना कर सके, कोई बुरा भी ना कर सके। कितना भी बड़ा इस संसार में यही तो चक्कर चल रहा है, कहीं हम बुरा होने से डर रहे हैं, कहीं भला होने से खुशियां मना रहे हैं कि इससे हमारा भला हो जाएगा इससे हमारा बुरा हो जाएगा, बस यही दो बातें चल रही हैं। जिन भला हो जाएगा तो उसके प्रति राग हो जाता है, बुरा हो जाएगा उसके प्रति द्वेष हो जाता है। ये राग और द्वेष का बंधन निरंतर मनुष्य को खाए जा रहा है। भेड़िए जैसे खा रहे हैं ना, ऐसे ये राग द्वेष दो भेड़िए जैसे किसी बीच में आई हुई शिकार को खींच रहे हो इधर से उधर, ऐसे राग द्वेष रूपी भेड़िए हमारे को खींच रहे हैं, खिंचाई कर रहे हैं हमारी। तो इन भेड़ियों को वो करना पड़ेगा। पिता ने हाथ से निवारण करते ना 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 ऐसे कह देते हैं ना, नहीं 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 नहीं, इतनी बात नहीं है, कुछ और भी देखो। पिता ने हाथ से निवारण करते हुए कहा प्रात्रिद ऐसा मत कहो, इन दोनों की एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परमता को प्राप्त होता है, कौन परमता को प्राप्त होगा। और भी आगे बढ़ो,
तो ये प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आ गया, आप पहले ही अधीर हो गए थे कि जी ये समझ में नहीं आता, अपने आप ही श्रुति ने उत्तर दे दिया कि थोड़ा और आगे बढ़ो, इनसे कौन परमता को प्राप्त हो गया। इन दोनों की एक रूपता, इन दोनों की एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परमता को प्राप्त होता है। तो प्राकृत के पिता ने भी ऐसा कहा, सहस्माह पाणिना मातृदय, पाणिना हाथ से निवारण करते होगा मातृदय, हे प्राकृत ऐसा मत कहो, कस्तु ये नयो एक धा भूयम बत्ता परमताम गच्छति, कौन है से इन दोनों की एक रूपता को प्राप्त होकर परमता को प्राप्त हो जाए। तस्माउ है तद्वाच, उसके लिए ये बात कही, वी इति अन्नम वै वी। तो प्राकृत के पिता ने प्राकृत को समझाया, वी, केवल वी नाम बोला, वी इति अन्नम, वी जो है ये अन्न है, अन्नम वै वी, अन्ने ही इमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि, कि देखो अन्न में सारे भूत विष्ट हैं, वी रूप अन्न में ही ये सारे भूत प्रविष्ट हैं। और दूसरी बात कही, रम इति, रम ये प्राण है, प्राणो वही रम, प्राणे मानी सर्वाणि भूतानि रमन्ते, मानी प्राण में ही सब भूत रमण कर रहे हैं। सर्वाणि है वा अस्मिन् भूतानि विशन्ति, सर्वाणि भूतानि रमन्ते या एवं नहीं, मानी जो ऐसा जानता है तो वो क्या होता है, सारे भूत रमण करते हैं प्राण में, प्राण में सब भूत रमण करते हैं, जो ऐसा जानता है उसमें सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं। प्राकृत को उसके पिता ने समझाया, दो शब्द बोले, वी और रम। वी का अर्थ बतलाया अपने आप कि ये अन्न जो है ना ये वी है। क्यों अन्न को वी कैसे कहते हो, मतलब उपनिषदों में एक एक शब्द का अर्थ प्रकट करने की ये शैली है, अन्नम वही वी, ये एक शैली अपनाई है उपनिषदों में कि ये जो वी है ये अन्न है और जो रम है ये प्राण है, ऐसे बता रहे हैं। वी इति अन्नम, अन्न को वी क्यों कहते हैं, तो देखो अन्ने ही मानी सर्वाणि भूतानि विष्टानि, कि अन्न में सारे भूत प्रविष्ट हैं, अन्न के सहारे सारे भूत टिके हुए हैं, सारे भूत अन्न में प्रविष्ट हैं, इसलिए अन्न को वी कहते हैं। और प्राण को रम क्यों कहते हैं, प्राण में ही सारे भूत रमण कर रहे हैं, तो इसलिए उसको रम कहते हैं। और जो इस रहस्य को जान जाता है उसमें भी सारे भूत आश्रय पाते हैं। सर्वाणि है वाई अस्मिन भूतानि विशन्ति, सर्वाणि भूतानि रमन्ते, सारे भूत इसमें प्रविष्ट होते, माने ये उनका आश्रय बन जाता है। प्रविष्ट होने का मतलब सारे भूत इसके ऊपर टिके रहते हैं और ये उनका आधार बन जाता है। और दूसरी तरफ रमण करते हैं, सारे भूत इसमें रमण करते हैं, कौन से में, इस ज्ञानी में, इस रहस्य के जानने वाले में। तो ये ऐसा बता दिया। अन्नम वै वी, अन्ने ही अस्मादिमानि सर्वाणि भूतानि विष्टानि आश्रितानि, अन्न में सारे भूत आश्रित हैं। देखो यही किया, विष्टानि का मतलब आश्रितानि, सारे भूत अन्न में आविष्ट हैं, विष्ट हैं मानी आश्रित हैं, अन्न उनका आश्रय है। जब हम आश्रित होते हैं तो दूसरा आश्रय होता है। परमात्मा में हम, परमात्मा के सहारे हम टिके हुए हैं, परमात्मा हमारा आश्रय है, हम उसके आश्रित हैं। तो अन्न के सहारे सारे भूत टिके हुए हैं, अन्न जो है वो क्या होता है, आश्रय है। किंच रमिति, रमिति
च उक्तवान् पिता किं पुनस्तरम प्राणो वैरम कुत इत्या प्राण यस्मात् बलाश्रय सति। बल का आश्रय प्राण होता है। सर्वाणि भूतानि रमन्ते तो रम प्राण है। सर्वभूताश्रय गुणम अन्नम सर्वभूत रति गुणश्च प्राण। सर्वभूताश्रय गुणम अन्नम सर्वभूत रति गुणस्य प्राण। नहि कश्चित् अनायतनो निराश्रयो रमते। नहि कश्चित् अनायतनो निराश्रयो रमते। कोई ऐसा नहीं है जो अनायतन निराश्रय रमण करे। बिना आयतन बिना आश्रय के कोई रमण नहीं करता है। आश्रय होना चाहिए रमण के लिए। सर्वभूत आश्रय गुणम अन्नम सर्वभूत रति गुणस्य प्राण। ये बात कही। सर्वभूत सब भूतों का आश्रय गुण वाला अन्न है और सर्वभूत रति गुणस्य प्राण। सब भूतों को समस्त भूतों के रति रूप गुण वाला प्राण है। नहीं कश्चित् अनायतनो निराश्रयो रमते नापि सत्यपि आयतने अप्राणो दुर्बलो रमते। यदा तु आयतनवान प्राणी बलवांश्च तदा कृतार्थम आत्मानं मन्यमानो रमते लोका। युवा स्यात् साधु युवा अध्याय का। अब ऐसा जानने वाला फलम आह सर्वाणि एव अस्मिन् भूतानि विशन्ति। अन्न गुण ज्ञानात् सर्वाणि भूतानि रमन्ते। प्राण गुण ज्ञानात् य एवं वेद। त्रयोदश ब्राह्मण में कहा उक्थम प्राणो उक्थम प्राणो व उक्थम। उक्त इस प्रकार प्राण की उपासना करे। उक्त के रूप में प्राण ही उक्त है। प्राणो ही दम सर्वम उत्थापयति। प्राण ही इन सब को उत्थापित करता है। ये जो प्राण है हमारे भीतर ये इन सब को उत्थापित करता है। उक्तम उपासना अंतरम। एक अन्य उपासना दिखा रहे हैं। उक्तम शस्त्रम उक्त शस्त्र है वही महाव्रत क्रतु में प्रधान होता है। तद्धि प्रधानम महाव्रते क्रतु किम पुनः सदुक्तम प्राणो वा उक्तम। प्राण ही उक्त है। प्राणस्य प्रधाना इंद्रियाणाम उक्तम से। प्राण जो है वो इंद्रियों में प्रधान होता है और शस्त्राणाम उक्तम से शस्त्राणाम और जो शस्त्र होते हैं उनमें प्रधान होता है उक्त। शस्त्र वचन वे होते हैं जो स्तुति वचन होते हैं। जिन मंत्रों के द्वारा स्तुति की जाती देवता की उनको शस्त्र वचन कहते हैं। उन्हीं को उक्त कहते हैं। अतः उक्तम इति उपासित है। प्राण को उक्त समझकर उपासना करे। हमारा जो प्राण है ये उक्त है। कथम प्राण उक्तम तो इसको आगे बता रहे हैं। प्राण को उक्त कैसे कहते हैं तो कहते प्राणो यस्मात् सर्वम उत्थापयति। प्राण ही इन सब का बल दाता है उठाता है। आदमी का प्राण जब तक मजबूत होता है बलशाली होता है दौड़ता भागता कुछ न कुछ करता है। प्राण जब क्षीण हो जाता है तो बस मनुष्य बस ढेर हो जाता है। उत्थापनाद उत्तम प्राण नहीं अप्राणा कस्य उत्तिष्ठति। कोई भी प्राणहीन व्यक्ति उठ नहीं सकता है। प्राण प्रधान होता है 50 साल तक। उसके बाद जो है प्राण क्षीण होने लगता है। तद उपासना फलम आह तद अस्माद एवं विदा उक्तविद प्राणविद वीरः पुत्र उत्तिष्ठति है दृष्टवेद फलम। दृष्ट फल दिखा रहे हैं। श्रुति कह रही है उपासना करने वाले से उक्तविद प्राणविद वीर पुत्र उत्पन्न होता है। ये इसका प्रत्यक्ष फल है। परोक्ष फल ये है कि जो ऐसा जानता है वो उक्त के सायुज्य और सलोकता को प्राप्त हो जाता है। उक्तस्य सायुज्यम सलोकताम जयति एवं वेद। ऐसा जो जानता है ऐसी जो उपासना करता है या वेद का अर्थ है इसका मतलब है कि जो ऐसी उपासना करता है वो प्राण के सायुज्य और सालोक्यता को प्राप्त हो जाता है। प्राण का सायुज्य और प्राण की सलोकता को प्राप्त हो जाता है। उक्त के सायुज्य और सलोकता को प्राप्त हो जाता है। तो श्रुति इसकी उपासना का फल बतलाया है। उक्तस्य सायुज्यम सलोकताम जयति एवं वेद। उद है अस्माद उक्तविद।
वीरस्तिष्ठति उक्थस्य सायुज्यम सलोकताम जयति एवं वेद। उक्त प्राण की उपासना करे। एक उपासना हो गई प्राण उक्त है सर्वम उत्थापयति उत्थापनाद उत्थम प्राण नहीं अप्राणा कश्चिद उत्तिष्ठति। प्राणहीन व्यक्ति खड़ा नहीं रह सकता। यजु की बात आ गई। यजुहु पहले उत्थम की उपासना की उक्त दृष्टि से प्राण उपासना, अब यजु दृष्टि से प्राण उपासना बता रहे हैं। यजु प्राणो वै यजु प्राणे इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते। यजु दृष्टि मानी यजु दृष्टि से प्राण में यजु दृष्टि करें। पहले तो प्राण में उक्त दृष्टि थी, अब प्राण में यजु दृष्टि। प्राण ही यजु है। प्राणे इमानि सर्वाणि भूतानि, प्राण में सब भूतों का योग होता है। प्राणे इमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते युज्यन्ते अस्मै सर्वाणि भूतानि। प्राण में सब भूतों का योग होता है। संपूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं। जो ऐसी उपासना करता है वो यजु के सायुज्य और सलोकता को प्राप्त हो जाता है। युज्यन्ते अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय, संपूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं। युज्यन्ते है अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्याय, संपूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं। श्रेष्ठ शब्द से श्रेष्ठ शब्द बन गया एक दूसरा। जैसे उत्तम से उपमा से औपम्य बन जाए और ईश्वर से ऐश्वर्य बन जाए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सारे भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं। प्राण में सब भूतों का योग होता है। सारे भूत इसकी श्रेष्ठता माने प्राण की श्रेष्ठता के कारण युज्यन्ते अस्मै सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठ्या यजुषा सायुज्यम सलोकताम जयति एवं। जो ऐसा जानता है, युज्यन्ते उद्यच्छन्ते उद्यम करते हैं सारे भूत। साम दृष्टि से प्राणोपासना बता रहे हैं। उक्त दृष्टि से, फिर यजु दृष्टि से, साम दृष्टि से। साम प्राणो वै साम प्राणे इमानि सर्वाणि भूतानि सम्यंसि। हाँ, ऋग यजु साम भी होता है। और उक्त का मतलब तो इन्होंने ये दिखाया कि उक्त प्राण है, यजु भी प्राण है, साम भी प्राण है। प्राण के रूप में ही कर रहे हैं ना, जिससे सब कुछ प्रवाहित होता है उसको उक्त कहते हैं। उत्तिष्ठति अस्मात् सर्वमिति उत्तम, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसको उक्त कहते हैं। मूल स्रोत को उक्त कहते हैं। फिर यजु, जिससे सब युक्त होते हैं उसको यजु कहते हैं। और साम सम्यंची अस्मयी, साम इस प्रकार प्राण की उपासना है। प्राण ही साम है क्योंकि प्राण में ही सब भूत सुसंगत होते हैं। सम्यंची, सम्यंची है अस्मयी सर्वाणि भूतानि, सारे भूत उसके लिए सुसंगत होते हैं, उसकी श्रेष्ठता के लिए समर्थ होते हैं। उसकी जो श्रेष्ठता है सारे भूत उसके लिए समर्थ होते हैं। इस प्रकार जो उपासना करेगा साम के सायुज्य और सलोकता को प्राप्त हो जाता है। सम्यंची शब्द का अर्थ होता है संगत छंते, प्राण में सब भूत संगत होते हैं। यजु का अर्थ किया था युक्त होते, सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते, सारे भूत। प्राण में सब भूतों का योग होता है, सारे भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण इससे संयुक्त होते हैं। सारे भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण संयुक्त होते हैं और सारे भूत इसकी श्रेष्ठता के कारण सुसंगत होते हैं, उसकी श्रेष्ठता के लिए समर्थ होते हैं। सामना सायुज्यम सलोकताम जयति एवं वेद। जो ऐसा जानता है, ऐसी उपासना करता है, वो साम के सायुज्य सलोकता को प्राप्त होता है। साम इति च उपासित प्राणम, साम के रूप में प्राण की उपासना करें। यहाँ पर एक दृष्टि करना होता है, जैसे कि रामम और लक्ष्मण के लिए एक श्लोक बोला गया है उसकी माँ के द्वारा
कि रामम दासरथिम विद्धि, लक्ष्मण को कह रही है माता कि रामम दासरथिम विद्धि, राम को तुम दासरथी के रूप में उपासना करना। माम विद्धि जनकात्मजाम, और जनकात्मजा जो सीता जी हैं उनको मेरे रूप में उपासना करना, माता के रूप में उपासना करना। और तीसरी बात कही अयोध्याम अटवीम विद्धि, और अयोध्या अटवी, जंगल में तुम जा रहे हो तो जंगल की अयोध्या के रूप में उपासना करना। गच्छतात यथा सुखम, और बस निर्भय होकर के जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं। 3 बातों का उपदेश दिया कि राम, श्री राम को तो तुम्हें दशरथ के स्थान पर मानना है, तो दृष्टि करनी है, दशरथ दृष्टि राम में करनी है, और मातृ दृष्टि सीता जी में करनी है। और तीसरी बात कही वन में अयोध्या दृष्टि करनी है। ये जब दृष्टि करते हैं तो किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में ला करके बिठाते हैं। जैसे माता तो बड़ी चीज है, सीता जी छोटी चीज समझ रहे हैं, तो माता बड़ी चीज को सीता जी में ला करके बिठा देना। और पिता तो बड़ी चीज है, और राम उसके उस उपदेश में तो राम तो छोटी चीज है, पिता बड़ी चीज है। पिता को अपने उस श्री राम में ला करके बिठा देना, और अयोध्या को जंगल वन में, उपवन में लाकर, अरण्य में ला करके बिठा देना। इसी तरह से ये सब है सामिति चोपासित प्राण, मतलब जो प्राण है वो हमारा जो सामने होता है वो उसमें दृष्टि की जाती है, जो सामने नहीं है उसकी। तो साम जो है उसको प्राण में लाकर बिठा रहे हैं। साम उच्च चीज है, प्राण यहाँ पर इस उपदेश में प्राण जो है वो अवर है, साम उच्च चीज है, साम को प्राण में ला करके बिठा रहे हैं। ऐसे यजु उच्च चीज है, उसको प्राण में ला करके यजु इति च उपासित प्राणम, और उक्थम तथा उपासनांतरम, उक्थम इति उपासित प्राणम। तो ऐसे कह रहे हैं अन्न में ब्रह्म दृष्टि करना, प्राण में ब्रह्म दृष्टि करना। अन्न हमारे सामने है, ये ब्रह्म है, ये प्राण जो है ब्रह्म है। अन्न प्राण के रूप में ब्रह्म की उपासना। तो क्षत्रम, अब क्षत्र दृष्टि से प्राण की उपासना, जो क्षत्र है उसको प्राण में लाकर बिठा रहे हैं। तम प्राणम क्षत्रम इति उपासित, उस प्राण को क्षत्र ऐसा समझकर उपासना करें। जिसके साथ इति लगाते हैं उसकी दृष्टि करते हैं, और जो इति रहित है 2 वाक्यों में, 2 शब्दों में, प्राणम क्षत्रम इति उपासित, प्राणम साम इति उपासित, इति उपासित, रामम दासरथिम इति उपासित, जनकात्मजाम माता इति उपासित, अटवीम अरण्यम अयोध्या इति उपासित। अयोध्या में अयोध्या को अटवी समझना, जंगल को, हाँ जंगल को अयोध्या समझना, अयोध्या को नहीं, जंगल को अयोध्या समझना। क्षत्रम प्राणो वै क्षत्रम, प्राणो वै क्षत्रम, त्राय क्यों कहते हैं, प्राण को क्षत्र क्यों कहते हैं? कहते हैं त्रायते हनम प्राणा क्षणितो हो, कि ये जो त्रायते है एनम, क्षत विक्षत देह को प्राण जो है नाश होने से बचाता है, शस्त्र आदि जनित क्षत से रक्षा करता है। क्षणितो मानी शस्त्रादि हिंसिता, क्षणितो शब्द है शस्त्रादि हिंसिता, क्षणितु शब्द का पंचमी में क्षणितो। त्रायते एनम प्राणा, एनम माने क्षत विक्षत देह को प्राण शस्त्रादि हिंसितात त्रायते बचाता है। पुनर्मांसेन आपूरयति यस्मात् तस्मात् क्षतत्राणात् प्रसिद्धम क्षत्रत्वं प्राणस्य, या क्षणितो प्रक्षत्रम,
क्षत्रम अत्रम आपनोति। क्षत्रस्य सायुज्यम सलोक्ताम जयति अयम वेद। मानी प्रक्षत्रम अत्रम न त्रायते। अब श्रुति उपासक को मिलने वाला फल बताती है। प्रक्षत्रम अत्रम मानी जिसका किसी दूसरे से त्राण नहीं किया जा सकता, वो प्राण अत्र मानी क्षत्र है। अत्र का मतलब त्राणहीन को प्राण ही बचाता है। अत्र त्रय मानी रक्षित होने योग्य। अत्र जिसकी अत्र अरक्षित जो है उसको प्राण ही बचाता है। प्रक्षत्रम अत्रम न त्रायते। अत्रम मानी न त्रायते अन्येन, किसी दूसरे से जो बचाया नहीं सकता। इति अत्रम क्षत्रम प्राणः। ये जो अत्रम क्षत्रम प्राण, न बचाने योग्य को भी ये क्षत्रम प्राण जो है क्षत्र है, बचा देता है। ये प्राण क्षत्र है। क्यों? तो इसको बताया, इस पिंड माने शरीर की प्राण क्षत से शस्त्रादि की पीड़ा से रक्षा करता है, उसे पुनः मांस से भर देता है। प्राण ही तो भरता है। हमारे शरीर में चोट लग जाती है, प्राण ही उसको रिपेयर करता है। छत से रक्षा करने के कारण प्राण का सतत्व प्रसिद्ध है। प्राण को यदि हम स्वस्थ रखते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। ये सब लोग आजकल हम देख ही रहे हैं। प्रक्षत्रम अत्रम, यहाँ पर जो शब्द बोला है प्रक्षत्रम अत्रम आपनोति, क्षत्रम का विशेषण है। हाँ, अत्रम क्षत्रम आपनोति, जो अत्र है वो क्षत्र को प्राप्त हो जाता है, जो अरक्षणीय है वो रक्षित हो जाता है। प्राण को प्राण आता है, प्राण की किसी और से रक्षा नहीं करता। प्रक्षत्रम अत्रम माने न त्रायते अन्येन केनचित्, जो किसी और के द्वारा, जिसका किसी दूसरे से त्राण नहीं किया जाता, वह प्राण अत्र छत्र है। प्राण को अत्र, हाँ, प्राण को अत्र कह रहे हैं। प्राण ऐसा है जिसकी रक्षा किसी से नहीं होती, ये सबकी रक्षा करता है। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। प्रक्षत्रम अत्रम न त्रायते अन्येन। प्राण क्षत्रम मानी प्राण, क्षत्रम मानी प्राण, और ये अत्रम है मानी किसी दूसरे के द्वारा नहीं इसको बचाया जा सकता, यही सबको बचाता है। ठीक है, यही बात है। प्रक्षत्रम अत्रम मानी ये अत्रम शब्द कर्म साधन नहीं है, करण साधन है। कर्म साधन हो तो यही अत्रम का मतलब जो अहिंसनीय है, अरक्षणीय है, वो आएगा। और जिसके द्वारा रक्षा नहीं की जा सकती, न त्रायते अन्येन केनचित्, जो किसी अन्य के द्वारा नहीं बचाया जा सकता, यही सबको बचाता है। ऐसा है ये प्राण। पहले का नियम निकलता है कि जिसको किसी और से नहीं बचाया जा सकता उसको प्राण बचाता है। इसका दूसरा अर्थ निकलता है कि जो प्राण, जिस प्राण की किसी के द्वारा रक्षा, प्राण की किसी के द्वारा रक्षा नहीं होती, यही सबकी रक्षा करता है। अत्रम क्षत्रम प्राणम प्राप्नोति। अत्र जो क्षत्र है ऐसे प्राण को प्राप्त करता है जो इसको जानता है। क्षत्र का ही विशेषण, अत्र छत्र का विशेषण है। क्षत्रम अत्रम बाद में विशेषण का प्रयोग हो रहा है, पहले कर देते तो थोड़ा और सरल था। क्षत्रम अत्रम आपनोति मानी अत्रम मानी जिसकी रक्षा किसी और से नहीं हो सकती, यही सबका रक्षक है। ऐसे क्षत्र को प्राप्त होता है उपासक। क्षत्रस्य सायुज्यम सलोक्ताम जयति। और अब गायत्री उपासना की बात आ रही है, और गायत्री उपासना में ये कह रहे हैं, भूमिरंतरिक्षम द्यौरिति अष्टौ अक्षराणि, अष्टाक्षरम हैवाइकम गायत्री एकम पदम, एतदुहैवस्य एतत् स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद् जयति यो अस्य एतदेवं पदम वेद। भूमि, अंतरिक्ष और दो, ये 8 अक्षर हैं। भूमि में 2, अंतरिक्ष में 3 और द्यौ में 1। अंतरिक्ष में 4 अक्षर है, भूमि में 2 हैं, 4 और 2 6, 1 2 3 4 2 6, और द्यौ में 2 मान लिए हैं, तो इस तरह से 8 अक्षर है। भूमि अंतरिक्षम द्यौ इति अष्टो अक्षराणि, अष्टो अक्षरम है वाइकम गायत्री। 8 अक्षर वाला ही गायत्री का एक प्रथम पाद है।
गायत्री पदम, षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी है। गायत्री पदम मानी गायत्री का एक पद है, पाद है। पदम मानी पादम, अष्टाक्षरम एकम गायत्र्या पादम। पादम और पदम एक अर्थ में बोल दिए। एतद् हुवस्या एतत् स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद् जयति। भूमि आदि इस गायत्री का प्रथम पाद, इस प्रकार इसके इस पद को जो जानता है वो त्रिलोकी में जितना कुछ है उस सब को जीत लेता है। 3 लोकों में जो कुछ है, मानिए गायत्री गान करने वाले को बचाने वाली है। ये गायत्री, यहाँ पर गायत्री उपासना के आरंभ में कुछ भाष्यकार ने भूमिका बनाई। ब्रह्मणो हृदयादि अनेक उपाधि विशिष्ट उपासना मुक्तम, हृदय आदि अनेक उपाधियों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलाई गई। अधिदानिम गायत्री उपाधि विशिष्ट उपासना वक्तव्यम, अब गायत्री रूप उपाधि से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना बतलानी है, इसलिए प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। सर्व छंदसाम ही गायत्री छंद प्रधान भूतम, सारे छंदों में गायत्री छंद ही प्रधान भूत है। सप्त छंद प्रसिद्ध माने गए हैं। सबसे पहला गायत्री, फिर उष्णिक, फिर अनुष्टुप, फिर बृहति, फिर पंक्ति, फिर त्रिष्टुप, फिर जगति। ये 7 छंद मुख्य माने गए वैदिक छंद। सबसे पहला 24 अक्षर का गायत्री, 4-4 अक्षर बढ़ाते जाओ। 28 अक्षर का उष्णिक, 32 अक्षर का अनुष्टुप, 36 अक्षर का बृहति, 40 अक्षर का पंक्ति, 44 अक्षर का त्रिष्टुप, 48 अक्षर का जगति। तो सर्व छंदसाम गायत्री छंद प्रधान भूतम तत्प्रयोक्त्री गायत्राणात्, उसका जो प्रयोक्ता, प्रयोग करने वाले के प्राण, गय कहते प्राण को, प्राण की त्राण करने के कारण वो गायत्री है, प्राणों की रक्षा करने से। न च अन्यसाम छंदसाम प्रयोक्त्री प्राण त्राण सामर्थ्यम, जो दूसरे छंद हैं उनमें प्रयोक्ता के त्राण का सामर्थ्य नहीं है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इस गायत्री को ब्रह्मचर्य काल से उपमित किया कि जैसे प्राणों को ब्रह्मचर्य काल पुष्ट करता है, वैसे और दूसरे जीवन के दूसरे जो अगले वाले जो जीवन के खंड हैं, काल खंड हैं, वो उतने प्राण को पुष्ट करने में कितना भी कोई आदमी कोशिश करे वो नहीं हो पाएगा, जो कि प्रारंभिक अवस्था में जो प्राणों की रक्षा होती है। ऐसे उन्होंने गायत्री को ब्रह्मचर्य के साथ उपमित किया है। ब्रह्मचर्य काल 25 वर्ष का काल। न च अन्यसाम प्रयोक्त्री प्राण त्राण सामर्थ्यम प्राणात्म भूता च सा, प्राणात्म भूत, ये प्राण की स्वरूप भूत है ये गायत्री, आत्मभूत स्वरूप भूत। सा सर्व छंदसाम आत्मा, ये गायत्री सब छंदों का आत्मा है। प्राणस्य क्षतत्राणात्, और प्राण जो है छत को बचाने से है, छत से त्राण करने के कारण प्राण छत्र है। प्राणस्य गायत्री, प्राण ही गायत्री है। तस्मात् तद उपासना में विधिच्यते, इसलिए उसकी उपासना का ही विधान करना यहाँ अभीष्ट है। द्विजोत्तम जन्म हेतुत्वाच्च, और ये गायत्री ही द्विज बनाती है। द्विजन्म, ब्राह्मणों के जन्म का हेतु होने से भी इसका विधान किया जाता है। गायत्र्या ब्राह्मणम अस्ति त्रिष्टुभा राजन्यम जगत्या वैश्यम, ऐसे कहते हैं कि गायत्री से ब्राह्मण का जन्म हुआ। त्रिष्टुभ छंद जो कि 44 अक्षर का है उससे क्षत्रिय का, 48 अक्षर का जो है उससे वैश्य का। द्विजोत्तम से द्वितीयम जन्म गायत्री निमित्तम, द्विजोत्तम का जो दूसरा जन्म है वो गायत्री के कारण होता है। तस्मात् प्रधाना गायत्री ब्राह्मणा व्युत्थाय ब्राह्मणा विवदन्ति स ब्राह्मणो विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवति। ब्राह्मण व्युत्थान करके भिक्षाचर्या करते हैं, ब्राह्मण अभिवादन करते हैं, अभिवदति ब्राह्मणों विपाप, वो ब्राह्मण निष्पाप निर्दोष निशंक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का उत्तम पुरुषार्थ से संबंध प्रदर्शित किया है। ब्राह्मणत्वम गायत्री जन्म मूलम, ब्राह्मणत्व का मूल गायत्री जन्म का, गायत्री जन्म मूलक है ब्राह्मणत्व। तो वक्तव्यम गायत्र्या सतत्वम, गायत्री का जो सार तत्व है बताना है। गायत्र्या ही या सृष्टो द्विजोत्तम,
गायत्री के द्वारा रचा गया जो द्विजोत्तम है, निरंकुश है, उत्तम पुरुषार्थ साधने। उत्तम पुरुषार्थ को, मोक्ष को सिद्ध करने में, उत्तम पुरुषार्थ क्या होता है? मोक्ष को सिद्ध करने में वो होता है निरंकुश, होता है, स्वाधीन होता है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं, वो अंकुश रहित हो जाता है। गायत्री का जो उपासक है, उत्तम पुरुषार्थ को सिद्ध करने में द्विजोत्तम निरंकुश अधिक क्रियते, निरंकुश द्विज श्रेष्ठ है। गायत्री द्वारा रचा हुआ जो निरंकुश द्विज श्रेष्ठ है, उसी का उत्तम पुरुषार्थ साधन में अधिकार है। इतना अच्छा शब्द प्रयोग किया, उत्तम पुरुषार्थ। उत्तम पुरुषार्थ कौन सा होता है? मोक्ष। धर्म अर्थ काम भी पुरुषार्थ हैं, पर उत्तम पुरुषार्थ मोक्ष है। अतस्तन मूलः परम पुरुषार्थ संबंध है, तस्माद उपासना विधानायाः। भू अंतरिक्ष द्यौ 8 अक्षर हैं, अष्टाक्षर व एकम गायत्र्या पदम एतद् हुयस्यात् एतद् हुयस्या एतद् वही। इस प्रकार इसके इस पद को जो जानता है, वो इस त्रिलोकी में जितना कुछ है वह सबको जीत लेता है। स यावदेषु त्रिषु लोकेषु तावद् जयति यस्य एतद् एवं पदं वेद। एतद् हु है अस्या एतद्। एतद् उ है एव, एतद् उ है एव अस्या एतद्, इसका यही वो पद है। एतद् उ है, इसका अर्थ किया एतद् हु है एतद् अस्या गायत्र्या पदम पाद है। पदम मानी पाद है। प्रथमा भूम्यादि लक्षणस्य त्रैलोक्यस्य आत्मा अष्टा अक्षरत्व सामान्य है और वही प्रसिद्धि को सूचक है। द्यौ, इसके यकार से ही 8 संख्या की पूर्ति हो जाती है। जैसे मैंने कहा यकार दिखे तो एक अक्षर और बढ़ा लेते हैं। भू, भुवः, वकार और यकार एक अक्षर को बढ़ा देते हैं। जैसे भू भुव स्व, यदि उससे पहले हलंत हो तो वकार से पहले हलंत अक्षर में उकार और जोड़ देंगे। वकार हो तो उकार स्व, और तत्सवितुर्वरेण्यम, यकार हो उससे पहले हलंत हो तो इकार जोड़ देंगे, वरेण्यम। यकार यदि हो और उससे पहले वाला व्यंजन हो तो उसमें इकार जोड़ देंगे। वकार हो उससे पहला वाला व्यंजन हो तो उकार जोड़ देंगे। तो द्यौ जो है यकार से पहले व्यंजन है तो उसमें एक अक्षर और बढ़ा देंगे, दीवो। द्यौ को दियौ, दियौ ऐसा बन जाएगा। 8 अक्षर, एक अक्षर मात्रा बढ़ जाएगी। द्यौ जो है दियौ, यकार से पहले एक अक्षर मात्रा बढ़ जाएगी। एतद् उ है एतद् एव अस्या गायत्र्या पदम, यही इस गायत्री का भूमि आदि लक्षणों वाला त्रिलोक रूप प्रथम पाद है। भूमि आदि लक्षणों वाला स्व जो कह रहे वो भी इसी शैली में। हाँ, इसी शैली में स्व सुव ऐसे लिख सकते हैं हम। स्व है ना, तो वकार से पूर्व सकार में उ आ गया, और द्यौ है तो यकार से पूर्व और वरेण्यम, ये के पर ई आ जाएगा। एवं एतत् त्रैलोक्यात्मकं गायत्र्याः प्रथमं पदं यो वेद तस्येतत् फलम् स विद्वान यावत् किंचित एतेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यम। तीनों लोकों में जेतव्य है ना, उस सबको जीत लेता है। ऋचो यजुंसी सामान्य अष्टौ अक्षराणि, 2 और 3 5 और 3 8, ये 8 अक्षर है।
अष्टाक्षरम है वा एकम गायत्र्या पदम, 8 अक्षर का गायत्री का एक पाद है, दूसरा पाद। एतदु एवस्या एतत् स यावती यम त्रयी विद्या, जितनी ये त्रयी विद्या ऋग यजु साम वेदों के सार को तावत है जयती अस्या यो अस्या एतदेवं पदम वेद। ऋग यजु साम जो मंत्र हैं वेद के, जो कर्म में विनियुक्त हैं, उन मंत्रों को ऋग यजु साम कहते हैं। कर्म, इन मंत्रों से कर्म करते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होता है, सुख विशेष प्राप्त होता है, ये बताना चाह रहे हैं। तो 8 अक्षर वाला गायत्री का एक द्वितीय पाद है, ऋक आदि ही इस गायत्री का द्वितीय पाद है। इस प्रकार इस पाद को जो जानता है वो जितनी त्रयी विद्या है, त्रयी विद्या का जितना फल है उस सभी को जीत लेता है। और आगे प्राणो अपानो व्यान इति अष्टौ अक्षराणि, प्राण, अपान और व्यान ये 8 अक्षर हैं। 8 अक्षर हो गए। अष्टाक्षर में वैकम गायत्र्या पदम, 8 अक्षर वाला ये गायत्री का पद है। ये इसमें एतद् हु एतस्या एतद् ऋक यजु, एतत् मानी ये ऋक यजु साम लक्षणम, इस गायत्री का ऋक यजु साम लक्षण 8 अक्षर के समानता से एक पाद है। ऋक यजु साम लक्षण जो है 8 अक्षरत्व में समानता होने के कारण ये ऋग यजु साम रूप गायत्री का द्वितीय पाद है। और प्राण अपान व्यान ये 8 अक्षर हैं। अष्टाक्षरम अवैकम गायत्र्या पदम एतदुस्या एतत् स यावदिदम प्राणी, जितने प्राणी है तावत है जयति, उन सबको जीत लेता है। योस्य एतद् एवं पदम वेद, एतद् हु अस्या एतत्, यही 8 अक्षर वाला उसका एक पाद है। जितने प्राणी है सबको जीत लेता है जो इस पाद को जानता है। अथस्य एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम, ये इसका चौथा पाद जो है वो दिखाई नहीं देता। जैसे ओंकार की 3 मात्राएं तो दिखाई देती है, चौथी मात्रा अमात्र है उसमें मांडुक्य उपनिषद में। ऐसे ही यहाँ कहते हैं 3 मात्राएं, 3 पाद तो हमें दिखाई देते हैं, उसका चौथा पाद तुरीय है, दर्शतम, दर्शन योग्य है, देखने लायक है, पर प्रकट नहीं है। एतद अथस्य एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम, एतदेव जो चतुर्थ होता है, मतलब नहीं, ये कह रहे हैं ये जो गायत्री के इस पाद को इस प्रकार जो जानता है, मतलब प्राण अपान व्यान के रूप में जो जानता है, ये तीसरा पाद हुआ। जितने प्राणी समुदाय सबको जीत लेता है। यहाँ तक बात कहने के बाद ये जो तपता है, प्रकाशित होता है, यह वही इसका तुरीय, दर्शत और परोरजा पद है। ये अथ कह करके अगली बात कह रहे हैं, उसके साथ जुड़ी भी नहीं है। पहली वाली के साथ जुड़ी हुई होती तो अथ नहीं कहते। अथ अस्य एतदेव तुरीयम दर्शतम पदम परोरजा, उसकी विशेषता बता रहे हैं। या एष तपति, आकाश में जो तप रहा है सूर्य के मंडल के रूप में, इसका तुरीय, दर्शत मानी दर्शनीय, परोरजा पद है, रज से रहित, तुरीय कहलाता है। दर्शतम पदम मानी आदित्य मंडल पुरुष दिखता है जो, दर्शतम पदम। ये जो तपता है, प्रकाशित होता है, वही इसका तुरीय, दर्शत और परोरजा पद है। 3 विशेषण डाले, तुरीय, दर्शत और परोरजा पद है। जो चतुर्थ होता है वही तुरीय कहलाता है। तुरीय शब्द का अर्थ चतुर्थ होता है, फोर्थ। और दर्शतम पदम का मतलब है मानो ये आदित्य मंडल पुरुष दिख रहा है, आदित्य मंडल में जो पुरुष है वो दिखता है। और परोरजा का मतलब ये सभी रज मानी लोकों के ऊपर ऊपर रहकर प्रकाशित हो रहा है। रज कहते हैं लोक, परोरजा का अर्थ हो गया सभी लोगों के परे रहकर प्रकाशित हो रहा है। जो गायत्री के इस चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है वो इसी प्रकार शोभा और कीर्ति से प्रकाशित होता है। एवं है स्त्रिया यशसा तपति यो अस्या एतद् एवं वेद। तो ये जो है सर्वम समस्तम, समस्तम ऊ है एव ऐसा मंडलस्थ पुरुषो रजो रजो जातम समस्तम लोकम। परोरजा का अर्थ होता है
सारे लोकों से परे, सभी लोकों के ऊपर ऊपर रह करके प्रकाशित होता है। जो गायत्री के चतुर्थ पाद को जानता है वो इसी प्रकार शोभा और कीर्ति से युक्त हो जाता है, श्री से और यश से युक्त हो जाता है, शोभा से और यश से युक्त हो जाता है। श्री अरविंद को बहुत ही प्यारा शब्द है ये श्री, इसलिए अरविंद घोष से श्री अरविंद बन गए। घोष हट गया, श्री आ गया, जैसे इन्होंने कहा है ना कि श्रिया यशसा तपति यो अस्या एतदेवं पदम वेद। जो इस गायत्री के चतुर्थ पद को इस प्रकार जानता है वो शोभा और कीर्ति से युक्त हो जाता है। अब ये दिखा दिया, सा ऐसा गायत्री तस्मिन् तुरीये दर्शते पदे परोरंसी प्रतिष्ठिता। गायत्री की परम प्रतिष्ठा प्राण है, और गायत्री शब्द का निर्वचन और वट को किए गए गायत्री उपदेश का फल दिखाया है। ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? सा ऐसा गायत्री एतस्मिन् तुरीये दर्शते पदे परोरंसी प्रतिष्ठिता। ये गायत्री इस चतुर्थ दर्शत परोरजा पद में प्रतिष्ठित है, वो पद सत्य में प्रतिष्ठित है। सा ऐसा गायत्री एतस्मिन् तुरीये दर्शते पदे परोरजसी प्रतिष्ठिता। लोकों से ऊपर जो चौथे दर्शनीय पद है उसमें प्रतिष्ठित है। तद्वै तत्सत्य प्रतिष्ठितम, और वह सत्य में प्रतिष्ठित है, वह पद सत्य में प्रतिष्ठित है। चक्षुर वै सत्यम, चक्षुर ही वै सत्यम, तस्मात् यदिदानीं द्वौ विवदमानौ एयाताम। दो झगड़ा करते हुए कोई कहीं पर पहुंचे, यदि दो व्यक्ति झगड़ते हुए कहीं पहुंचे तो क्या होगा? एयाताम अहम अदर्शम अहम अश्रोसम। मैंने देखा, मैंने सुना। दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, मतलब वो कहता है ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, और एक तो कहे कि मैंने सुना और एक कहे जी मैंने देखा, तो उसकी बात को ज्यादा महत्व देंगे जिसने कहा मैंने देखा। किसी बारे में झगड़ा करते हुए कि जी ये आदमी ऐसा है, इसके बारे में मैंने ऐसा सुना है, और दूसरा है यदि ये कहेगी ये आदमी ऐसा है, मैंने ऐसा देखा है, तो जो देखा है बोलता है उसकी महत्ता होती है। वही कह रहे हैं, दो यदिदानीं दो विवदमानो एयाताम अहम अदर्शम अहम अश्रोसम या एवं ब्रूयात अहम अदर्शम तस्मा एव सद्ध्यामा। उसी की बात पर हम श्रद्धावान होते हैं। तद्वै तत् सत्यम बले प्रतिष्ठितम। वो जो सत्य है वो बल में प्रतिष्ठित होता है। प्राणो वही बलम तत् प्राणे प्रतिष्ठितम। प्राण बल है, वो प्राण में प्रतिष्ठित है। तस्माद आहुर बलम सत्यादोजीया। इसलिए कहते हैं कि बल जो है सत्य से भी ज्यादा प्रभावशाली होता है। एवं उ एषा गायत्री अध्यात्म प्रतिष्ठा। यह गायत्री जो है शरीर में प्रतिष्ठित है। सा ऐसा गयांस तत्रे। ये गायत्री प्राणों को रक्षा करती है। प्राणा वही गया तत् प्राणास तत्रे, प्राणास तत्रे तद्यद गयांस तत्रे तस्मात् गायत्री नाम। ये प्राणों की रक्षा करती है इसलिए इसको गायत्री कहते हैं। स यामेव अमूम सावित्रीम अन्वाह। स यामेव अमूम सावित्रीम अन्वाह। जिसको सावित्रीम अन्वाह, आचार्य ने 8 वर्ष के वटु के प्रति उपनयन के समय जिस सावित्री का उपदेश किया, स यामेव अमूम सावित्री अन्वाह। स माने आचार्य, जिस गायत्री को, उस गायत्री को वटु के प्रति उपदेश दिया, स यस्मै अन्वाह तस्य प्राणास तत्रे। वो जिस जिस वटु को इसका उपदेश करता है उसके प्राणों की गायत्री रक्षा करती है। ब्रह्मचारी को, 8 वर्ष के ब्रह्मचारी को आचार्य उपदेश देता है कि तुम्हें गायत्री की उपासना करनी है, गायत्री उसकी रक्षा करती है।
मतलब श्रद्धा के साथ यदि कोई 8 वर्ष का बच्चा नित्य प्रति ऐसा बोले कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मेरी बुद्धि शुद्ध हो, और वो निरंतर इस भाव में उसको सिखाया जाए, तो कह रहे हैं कि वो फिर उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। गायत्री उसकी रक्षा करती एक ही शब्द है, तस्मात् आहुः बलम के बाद तस्मात् सत्यात् ओगीयः बुद्धि। ओजीय, ओगीय हाँ वो तो वो हो जाता है ना, क्या शब्द? ओजीय, जय को गय हो गया, ओगीय, भगवान हाँ ओजीय, उससे ज्यादा ओज संपन्न होता है। तो गायत्री प्राणों की रक्षा करती है, ये बात बता दी। और यहीं पर हम विराम देते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।